नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। और सबको सुबह सुबह की राम राम और शाम की भी राम राम। अ, एक चीज़, ये वीडियो जो है वो अगर पुरुष प्रजाति के लोग देखेंगे बेसिकली, तो उनको थोड़ी सी मिर्ची लगेगी। तो बेसिकली है सबके लिए, कोई भी देख सकता है। वार्निंग दे रही हूँ मैं। मेरे हस्बैंड से मेरी एक बात हो रही थी, 5-6 साल हो गए इस बात को। कोई बात चल रही थी, तो वो मुझे क्या बोला है कि उसने ऐसा कहा, और उसके मुंह से सुनकर के मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। बोलता है कि अगर पुरुष जात को, मर्द जात को, ये बहुत पहले ही समझ में आ गया था, सदियों पहले शायद ये समझ में आ गया था कि अगर औरत में इतनी ताकत है, इतनी काबिलियत है, इतना दिमाग है और इतनी ताकत है कि अगर उसको बराबर में रखा या उसको उतनी आज़ादी दी, तो वो बहुत हद तक पॉसिबल है कि वो आदमी को ही अपना गुलाम बना ले और आदमी की कोई मतलब हैसियत ना रहे। अब ये कितना, उसमें कितना सच है वो पता नहीं, लेकिन और मुझे ताज्जुब इस बात पे हो रहा था कि ये आदमी ऐसा बोल रहा है, और मतलब तू, वो भी उसी में शामिल है, और लेकिन वो मुझे बता रहा है। वेरी आई ओपनिंग। तो ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है औरतों के खिलाफ। औरतों को नहीं लगता, औरतों को समझ में नहीं आता शायद। फिर एक ऐसी साइंटिफिक रिसर्च हुई है, चूहों के ऊपर एक ऐसी साइंटिफिक रिसर्च हुई है कि उसमें काफी एक मतलब चूहों की काफी पीढ़ियों को एक स्पेसिफिक कंडीशन में रखा गया। ठीक है, उस कंडीशन में रखा गया, यही उनका रिसर्च था, काफी पीढ़ियों तक आने वाली। तो बाद में ये देखा गया कि उसके बाद में जब वो कंडीशन हटा ली गई, मतलब एक परिस्थिति, एक माहौल में उनको रखा गया जब, तो उसके बाद में जो आने वाली पीढ़ी थी, तो वो ऑटोमेटिकली उस माहौल के लिए तैयार थी। मतलब उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस पावर नहीं था, वो ऑटोमेटिकली उसको स्वीकार कर रही थी और उसकी डिमांड कर रही थी। फाइन। तो इसलिए ये कहना चाहती हूं कि जिस समाज में औरतों को कोई सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई बराबरी का दर्जा नहीं, और बड़े बड़े मुझे एक से एक मिले हैं महानुभाव, बोलते हैं, एक आदमी से मेरी बात हुई थी, अरे नहीं ऐसा नहीं है, अब तो औरतें सब कुछ कर रही हैं, अब तो मिलिट्री में भी जा रही हैं, अब तो प्लेन भी उड़ा रही हैं। हाँ ठीक है, उड़ा रही हैं, अब आगे आ रही हैं। जो जिनको घर से थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है या जो बगावत विद्रोह करने में सक्षम होती है, वो आगे आ जाती हैं। लेकिन बावजूद इसके, अभी मैंने कल एक देखा कि प्रियंका चोपड़ा हिंदुस्तान में आई हुई है, तो उससे कहीं किसी ने पूछा कि आप ये स्पोर्ट्स के उसमें क्या कहना चाहते हो कि लड़कियों को कम वेतन मिलता है लड़कों के अपेक्षा, पुरुषों के अपेक्षा, मतलब जो मेल खिलाड़ी हैं उनके कंपैरिजन में। तो अच्छा, अब वो क्या बोलती, लेकिन उसने अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करी कि तो ये चीज तो फिल्म इंडस्ट्री में भी होती है, या हीरो को जितना पैसा मिलता है उतना हीरोइनों को नहीं मिलता है, हीरोइनों की वैल्यू कुछ नहीं थी। और कितनी एक्ट्रेसेस ने ये चीज अपने मुंह से एक्सेप्ट की है और इस चीज पे बात भी की है, बट लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? फर्क क्योंकि एक चीज इतनी बुरी तरीके से अपनी जड़ें पकड़ चुकी है। फर्क तब पड़ेगा कि हम औरतें, लड़कियां जब इस चीज का मुद्दा बनाएंगी, जब आवाज उठाएंगी, तब फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये पितृसत्तात्मक जो सोच है वो इतनी गहरी है, मर्द के अंदर इतनी गहरी है। किसी भी फील्ड में आप जाओ, किसी भी फील्ड में देखो, मतलब नॉर्मली अगर एक आदमी ऑफिस जाता है
तो वो अपने से ऊपर की पोस्ट पे एक पुरुष को तो स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक स्त्री को सहजता से स्वीकार नहीं करता। मतलब औरत उसके ऊपर बैठ के उसको ऑर्डर दे, ये चीज उससे एक्सेप्ट नहीं होती। तो ये एक एक्चुअली में एक पुरुष की हीन भावना ही है ये, क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है कि आप औरत को अपने से ऊपर के दर्जे पे आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। और मेरा वीडियो देख करके अगर कोई ये कहे कि नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो ऐसा नहीं करते, तो अपने अंदर बैठ के स्वाध्याय करना, बैठ के सोचना कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। कि अपने घर में अगर कोई पुरुष है जो सुन रहा है, तो वो अपने घर में अपने घर की माताओं को, बहनों को, बीवी को, बेटी को कितनी प्रेफरेंस देते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, कितनी उनका सम्मान करते हैं। प्यार नहीं, यहाँ प्यार की बात नहीं हो रही है। प्यार तो अपनी माँ को सब करते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, सुरक्षा करने का उनके अंदर भाव रहता है, लेकिन आप सम्मान कितनी देते हैं, उनकी बात को कितनी मान्यता देते हैं, ठीक है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। और प्रॉब्लम क्या है कि हम सोचते हैं कोई वहां ऐसा हो रहा है, उस फील्ड में ऐसा हो रहा है। अरे तो ये समाज, ये दुनिया ये सोच, उस फील्ड में जो आदमी बैठा हुआ है वो कहीं बाहर से थोड़ी आया है, आया तो वो हमारे समाज से ही है, हमारे ही समाज का हिस्सा है ना। तो हम ही हैं बेसिकली, वो हम ही हैं। वो किसी भी फील्ड में, किसी भी ग्रुप में, किसी भी क्राइटेरिया में अगर जो मर्द ऐसा बिहेव करते हैं तो वो हैं इसी समाज का हिस्सा, वो हम ही हैं, हमारी सोच है। तो ऐसा ये कहना कि नहीं वहां ऐसा होता है, हम ऐसे नहीं है, नहीं, ये बेईमानी है। हम ऐसे हैं देखा है मैंने अपने आसपास, अपने रिश्तों में बहुत जगह देखा है। लड़कियों को एक अलग ट्रीटमेंट देना, उनको एक अलग, ठीक है, बायोलॉजिकली लड़कियां थोड़ी सी पुरुष के मुकाबले में बायोलॉजिकली सॉफ्ट हैं, ठीक है, वीक नहीं बोलूंगी मैं, सॉफ्ट है। और वो सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि बायोलॉजिकली उनको भगवान ने बनाया है कि हाँ उनको एक जन्म देना है, एक बच्चे को इस दुनिया में लाना है, ये बायोलॉजिकली। तो इस वजह से तो उनको और सम्मान मिलना चाहिए ना, कि अपनी बायोलॉजिकल कंडीशंस या अपनी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस है, उनको एक मंथली पीरियड जो आते हैं उनको एक उस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और इस चीज, इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए अगर लड़कियां स्पोर्ट्स में जाके अपना योगदान दे रही हैं, या किसी प्लेन उड़ा रही हैं, या साइंटिस्ट बन रही है, तो उनको और सम्मान देना चाहिए कि दे आर ओवरकमिंग देयर बायोलॉजिकल कंडीशन एंड स्टिल डूइंग दैट। वो सब कुछ झेलने के बाद और सब चीज से लड़ते हुए भी कर रही हैं, तो वो ज्यादा तारीफ का पात्र है, उनको ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। जिसके राह में कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है उसको क्या अप्रिशिएट करना है। कोई दो टांग से अगर भाग करके जीत गया, ठीक है, ओके, नॉर्मल है, दो टांगों से तो कोई भी भाग लेगा। और किसी की एक टांग में मोच आई हुई है और फिर वो जीत जाए, वो है तारीफ का पात्र। तो यही कहना चाहती हूँ, मेरी तो सभी औरतों से, माताओं से, बहनों से, लड़कियों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने आप को किसी से तो भी कम नहीं समझना, ठीक है। लोग बोलते हैं लड़कियां इमोशनल फूल होती हैं, यस, टू एन एक्सटेंट इट इज ट्रू कि वो एक इमोशनल फूल, मतलब इमोशंस उनके अंदर भगवान ने, वही वो बायोलॉजिकल है, ये सब प्राकृतिक है कि उनको ज्यादा इमोशनल बनाया। अगर इमोशन ना बनाया होता तो ना एक बच्चे को जन्म देती, ना उसका पालन पोषण करती, ना उसको संरक्षण देती, ना उसके लिए अपना दिन रात त्याग के, भूख प्यास त्याग के वो इतना सेक्रीफाइस कर पाती। तो ठीक है, ये बायोलॉजिकल है, लेकिन हम बायोलॉजिकल कंडीशन से लड़के आगे बढ़ सकते हैं। इमोशंस पे थोड़ा सा काबू रखो, और इमोशंस में बहना कोई समझदारी नहीं है। और इस सोच को बदलो, स्पेशली वो लड़कियां जो आजकल टिकटॉक पे
सोशल मीडिया पे बैठ के खाली मेकअप ट्रेंड, ये नया ट्रेंड आया है, ये मेकअप आया है, ये इसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब मेकअप पे वीडियो बन रहे हैं, फैशन पे वीडियो बन रहे हैं, कपड़े, मैंने ये ड्रेस खरीदा, मैंने ये कुर्ता खरीदा, है ना, मैंने ये ज्वेलरी खरीदी। फिर उसमें और एक कदम आगे, है ना, कुछ लोग आजकल इसी बेस पे फेमस हो रहे हैं कि उल्टे सीधे कपड़े पहन पहन के फिल्मी गानों पे नाच नाच के उनके पता नहीं करोड़ों व्यूअर्स हो रहे हैं। और ये कितना वाहियात है, ये कितना वाहियात है। तुम्हारा इसमें अपना क्या योगदान है कि तुम फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रहे हो, हैं, अधनंगे कपड़े पहन करके, आधा शरीर नंगा दिखा करके, कपड़े जो भी उल्टी सीधी हरकतें करके। वो एक कौन है लड़की, एक ही गाने पे, सजना है मुझे सजना के लिए, उसी गाने पे वो डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम में और अदाएं बिखेर रही है। ये इतने नीचे स्तर का काम है, लड़कियों को बोल रही हूं मैं, ये इतने नीचे स्तर का काम है, इससे नीचे का स्तर कोई नहीं होता। शरीर तुमको भगवान ने दिया है, चेहरा मोहरा तुमको भगवान ने दिया, तुम उसी का इस्तेमाल करके बस दिमाग का इस्तेमाल करो, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करो, कुछ यूनिक करो, कुछ ऐसा करो जो दूसरे नहीं कर रहे, और वो सबके पास है कोई यूनिक टैलेंट, वो करो। ये खाली फिल्मी गानों पे ठुमके लगाओ और मटको, और ये बहुत ही गंदा है और बहुत ही भद्दा है। लड़कियों का दिमाग ऐसा लगता है घुटने में है। वो खुद ही ये खुद लड़कियां इस चीज को प्रमोट कर रही हैं कि हम कुछ नहीं है, हम एक शो पीस हैं। वी आर ओनली द शो पीस, यू आर नॉट अ शो पीस। क्यों अपने आप को शो पीस बनाने पे तुले हो? आदमी ने, या एक तो आदमियों ने ये चीजें आपके दिमाग में डाल दी हैं, ठीक है, आपकी समाज ने, आपकी रिश्तेदारों ने, आपकी सोसाइटी ने ये सारी चीजें आपके दिमाग में डाल दी हैं कि आपको आप किसी और की हैं, फलाना है, मतलब एक आपको शादी करनी है, किसी और के घर जाना है। और आदमियों ने जो ये सत्ता अपने हाथ में कर ली, सारी दुनिया की पावर जो अपने अंडर कंट्रोल कर ली है, अब औरतों को ऐसा लगता है कि अब हम अपने रूप से, अपनी खूबसूरती से और अपनी जवानी से इनको रिझा के वो पावर अपने हाथ में ले लेंगे। सो सिंपल। मूर्ख हो तुम, बेवकूफ हो। आदमी की, पुरुष की प्रवृत्ति जिस दिन जान लोगी ना, पुरुष की बेसिक प्रवृत्ति जिस दिन जान लोगी, उस दिन ये दिमाग से फितूर उतर जाएगा, ये धोखा उतर जाएगा, ये धूल झड़ जाएगी कि पुरुष किसी का होता ही नहीं, किसी एक औरत का जिंदगी भर होके रहता ही नहीं, किसी एक औरत पे टिकता ही नहीं, किसी एक औरत के लिए वफादार होता ही नहीं। और वफादारी खाली करने में नहीं होती है कि कोई, बहुत सारे हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता, तो कहते हैं हम तो शरीफ हैं, हम तो सज्जन हैं, हम तो वफादार हैं। नहीं, यहां से तुम्हें करने का मौका नहीं मिल रहा, जाने दो, साइड में रखो। अगर यहां से भी अगर तुम सोच रहे हो ना दूसरी औरत के बारे में, प्लीज, तो मेरी सारी बातें आप पे अप्लाई होती है। तो जो आदमी किसी का सगा नहीं है, जो आदमी से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, किसी भी आदमी से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ये लिख के रख लो स्टैम्प पेपर पे, और 10 साल बाद उसको चेक कर लेना। उसके लिए तुम अपने आप को इतना नीचे मत गिराओ, अपने आप को इतना हल्का मत बताओ कि तुम्हारी वैल्यू सिर्फ यही रह गई है कि तुम अपना शरीर दिखाओ, सज धज के अपना रूप दिखाओ और अपना प्रदर्शन करो, और अपने आप को सिर्फ शो पीस, इस्तेमाल की चीज बना के रखो। लड़कियों, थोड़ा ऊपर उठो, दिमाग लगाओ, ठीक है, और अपनी जिंदगी की बागडोर है ना, जो कमान होती है ना, अपने हाथ में लो। थैंक यू सो मच। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। टेक केयर, लव यू, बाय।